कि अंग्रेजों के आजादी देने का जो तरीका था, उसके कारण देश कई रियासतों में फिर से एक बार बंट गया था। पूरे देश के कई छोटे छोटे हिस्से बन गए थे आजादी के साथ ही। वो देश कैसे एकत्रित आएगा, कैसे गठित होगा, एक चुनौती थी। और दूसरा, इस देश का नया संविधान ऐसा कैसे बनेगा कि जैसे देश के समाज के सभी हिस्सों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाया जाए और संविधान के प्रति देश के हर हिस्से की श्रद्धा बनी रहे, और संविधान ऐसा बने जो एक लंबे समय तक देश को आगे ले जाने में सफल हो। ये दो बहुत बड़ी प्रमुख चुनौतियां थी। सरदार पटेल के कारण, उनके हरनिश प्रयास के कारण ये देश फिर से एक बार एक बना। सभी रियासतों को जोड़कर भारतीय संघ का स्वरूप जो हमारे सामने आया है वो आया। और दूसरा जो प्रमुख कार्य था वो शायद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर न होते तो कभी समाप्त नहीं होता। इस देश के हर वर्ग को श्रद्धा निर्मित हो, हर वर्ग को ऐसा लगे कि देश में मेरी हिस्सेदारी है, हर वर्ग को लगे कि ये संविधान से मुझे न्याय मिलेगा, हर वर्ग को लगे कि इस संविधान के माध्यम से मुझे भी आगे बढ़ने का एक मौका है, एक आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। इस प्रकार के संविधान की निर्मित करना ये बहुत बड़ी चुनौती थी मित्रों। संविधान सभा बनी, सालों तक, 2 साल तक चर्चा चली, मगर जब उसका प्रारूप तय करने का सवाल आया तब मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ। और उसकी अध्यक्षता, मतलब इसकी जो कमेटी बनी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर आंबेडकर जी को मिली। और आंबेडकर जी ने सारे विचार मंथन के बाद जो अमृत इकट्ठा हुआ था उसको इस प्रकार का आकार दिया जिसमें देश के, समाज के सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों की श्रद्धा अटूट हो गई और देश में एक नया हौसला, एक नया रास्ता, नई हिम्मत आई कि नहीं, हम दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, सबको समानता से लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं मानता हूं मित्रों कि शायद अंबेडकर जी को अध्यक्ष न बनाते तो इतनी श्रद्धा से जो आज पूरा देश संविधान के साथ जुड़ा है वो असंभव था। केंद्र सरकार ने इसीलिए अभी जो संसद का सत्र शुरू हुआ उसमें 2 दिन इस विषय पर चर्चा करके फिर से एक बार देश को वो पूरी बात और विशेष कर नई पीढ़ी को इस बात की जानकारी मिले, इसका एक स्तुत्य प्रयास किया है। और उसके माध्यम से देश के दबे कुचले सभी वर्गों को एक संदेश गया है कि एक ऐसी व्यक्ति ने संविधान बनाया है जो उसी वर्ग से आता था, संघर्ष करके आगे आया था, शिक्षित बनकर आगे आया था और समाज को संगठित करने के बाद भी संविधान ऐसा बनाया कि सबको न्याय